मैं कहूँ कि मैं कानून को तब्दील कर दूँ तो फिर फसाद पैदा हो जाएगा। इस सोसाइटी में औरत और मर्द दोनों चल रहे हैं जी। अगर तो वो तकवे का लिबास जो खुदा कहता है कि इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, जिसने तकवे के लिबास को मजबूती से पहन लिया। एक सोसाइटी में आप फिर रहे हैं, औरतें मर्द सब चल रहे हैं, कोई ख़तरा नहीं है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आज हम मौजूद हैं इदारा मिनहाजुल हुसैन में और हमारे साथ इलामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब मौजूद हैं, जो कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मेंबर भी हैं। इनसे जानेंगे कि उस वक्त के मुसलमान में और आज के मुसलमान में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मुसलमान का ताल्लुक़ है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरमान मुसलमान की तारीफ़ पर मुश्तमिल है, और भी बहुत से हैं। एक तो ये है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे वो मुस्लिम है, मुसलमान है। दूसरा ये फरमाया कि जो इस हालत में सुबह करे कि उसे मुसलमानों के मामलात से सरोकार ना हो, फ़िक्र ना हो, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो होगा जिसे हर वक्त तमाम दुनिया के मुसलमानों के हालात व वाक़यात के साथ राब्ता हो, अच्छाई बुराई में उनके साथ शरीक हो, दुख सुख में उनका साथी हो, वो मुसलमान है। जहाँ तक ताल्लुक़ है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुसलमानों का और आज के मुसलमानों का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि हम तो सारे असहाब जो है मोजज़ात देख कर ईमान लाए हैं, वो लोग जिन्होंने आपको देखा नहीं है वो आप पर ईमान लाएंगे, उनमें और हम में क्या फ़र्क है जी। चाहिए तो ये तक कहा जाता कि जिन्होंने आपको देखा है, आपके सहाबी हैं, हाँ जी, उनका रुतबा बहुत बुलंद है। इस पहलू पे आपने इसके बरअक्स कहा कि एक तो सूरह बकरा में जो मुत्तकी की निशानियाँ बताई गई हैं उसमें युमिनून बिल गैब, जो गैब पे ईमान रखता है, ईमान लाता है और उस पर कायम रहता है, मुत्तकी है। तो हम सारे गैब पे ईमान लाने वाले हैं। आज के मुसलमानों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आँखों से नहीं देखा, कुरान को नाजिल होते हुए नहीं देखा, फरिश्तों को आना जाना उनका नहीं देखा, अहले बैत अतहार असहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम को नहीं देखा, लेकिन हम ईमान रखते हैं इनके ऊपर जी। हम अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं नामूस रसालत के लिए। इसीलिए फरमाया कि वो मुसलमान जो अनदेखे जो ईमान लाएंगे, और आप में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है ईमान व ईकान के हवाले से। तो लिहाजा मुसलमान तो बहरहाल मुसलमान है, लेकिन हम ईमान लाए हैं हकीकत में युमिनून बिल गैब पर। अल्लाह तो वैसे नज़र नहीं आता, हमने रसूल खुदा ने फरमाया मान लिया, इस कायनात पे गौर व फिक्र की, खुदा को मान लिया। हाँ जी, कुरान नाजिल हुआ, हमने कुरान को नाजिल होते नहीं देखा, हम कुरान की हक़ानियत पे यकीन रखते हैं कि भाई बिस्मिल्लाह से लेकर सीने वन्नास तक कामिल अक़वल कलामुल्लाह कुरान करीम है। हाँ जी, हदीसों पर हम ईमान रखते हैं, हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ मुबारक से अल्फाज नहीं सुने, अहले बैत अतहार को नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान इतना पुख्ता कि अगर खुदा न खास्ता कोई जसारत करे उनकी शान में तो हम मारने मरने पर तुल जाते हैं। तो लिहाजा इस हवाले से आज का मुसलमान जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बहुत ज़्यादा, फिर अज्र के एतबार से भी कि अनदेखा सौदा और चीज़ होता है, देख के लेना कुछ और चीज़ होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हमारा खुदा एक है, लेकिन कता कलाम ये हो रही है कि जो सहाबी को मकाम है, जो अहले बैत को मकाम है, वो कतन हमारा मकाम नहीं है। ये सिर्फ एक पहलू के हवाले से मैंने बात की है ताकि कहीं नाजरीन इस इश्तिबाह में ना पड़ जाएं कि हमने आज के मुसलमानों को अहले बैत से बढ़ा दिया है या सहाबा किराम से बढ़ा दिया है। नहीं, उनका मकाम और रुतबा अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हमारा खुदा एक है, हमारी किताब एक है कुरान मजीद, हमारे नबी एक हैं, तो फिर हमारे अंदर इख्तलाफात क्यों हैं? देखिए, इख्तलाफ की दो सूरतें होती हैं। एक होता है इख्तलाफ बराए इख्तलाफ, इख्तलाफ फसाद के लिए, इख्तलाफ लड़ाई के लिए, इख्तलाफ झगड़े के लिए। एक वक्त इख्तलाफ नज़र होता है। जहाँ तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, जब आप मौजूद थे
कोई मुश्किल न थी। कोई भी हमें मसला दरपेश आता, सहाबा किराम रसूलुल्लाह की खिदमत में चले जाते, आप जवाब देते, उस पर अमल हो जाता, कुरान की आयत नाज़िल हो जाती। बाद में भी कोई इतनी मुश्किल ना रही कि सहाबा किराम और अहले बैत अतहार मौजूद थे जी, कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्या किया, जिन्होंने आपको देखा था वो बता देते थे, ऐसे करते थे। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया और मुख्तलिफ़ अदवार आए, एक वक्त ये भी आया कि हदीस लिखने पर पाबंदी थी। अच्छा, सिर्फ जहन में चीज़ें थी, हाफ़िज़े बहुत तेज़ थे लोगों के, तो जहन में महफूज थी वो चीज़ें, वगरना वही हदीस के अल्फाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से, वही कुरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से, फ़र्क तो कोई नहीं है। लेकिन कुरान की किस्में हमने कभी नहीं बयान की कि ये कुरान की आयत ज़ईफ़ है, ये मुरसल है, ये फ़लान है, नहीं, कुरान है। क्यों? वो जिब्राईल अमीन अल्लाह की तरफ से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर पर नाजिल फरमाते, दरमियान में कोई था ही नहीं कोई। लेकिन जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से लफ्ज़ निकलते थे वो असहाब सुनते थे। असहाब में से कुछ का हाफ़िज़ा तेज़ था, कुछ का कमज़ोर था, कुछ याद रखते थे, कुछ याद नहीं रखते थे, कोई वक्ती तौर पर ज़हन कहीं मुंतशिर होता, बाज़ को आधी बात सुनी, आधी ना सुनी, ऊँघ आ गई, नींद आ गई। फिर जब आगे बात चली, दरमियान में कुछ लोग गायब हो गए, फिर किसी का करैक्टर ना पता चला, रावियों का सिलसिला चलता चलता अफराद आगे बढ़ते गए, तो नतीजतन ये हुआ, किसी ने कहा कि इतना तो मुझे याद है, इसके आगे क्या कहा है उन्होंने, उसका मफहूम ये लफ्ज़ मुझे याद नहीं है। तो ऐसे ऐसे हालात बदलते गए तो हदीस की किस्में बनती गई जी। तो ये वजह है, वगरना तो सूरत हाल ये है कि इस्लाम तो वही है। अब ये जब किस्में बनी और इसमें फिर नतीजा निकालना मुश्किल हो गया, फिर इसके साथ साथ इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश तो पहले दिन से शुरू थी, ख़ास तौर पर यहूदियों की। मदीना मुनव्वरा में यहूदी मौजूद थे और उन्होंने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें की। फिर जब माविया का ज़माना आया, यजीद का दौर आया, तो उस वक्त यजीद के ननहाल जो थे, उसकी माँ जो थी वो ईसाई थी जी। तो वो ईसाइयत और यहूदियत जो है वो और ज़्यादा करीब आ गई, वैसे भी वो शाम के इलाके में बहुत ज़्यादा थे। तो नतीजा ये है कि उन्होंने अपनी उन साजिशों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए झूठी हदीसें बनाई, निस्बत दी रसूलुल्लाह की तरफ, निस्बत दी असहाब की तरफ, तो वो गलत और सही को मिक्स कर दिया। अब जो पढ़ता, एक मतलब हदीस आती कि ये काम करना फ़र्ज़ है, दूसरी हदीस कहती थी हराम है। अब बंदा कहाँ जाए, करे तो गुनाहगार, ना करे तो गुनाहगार जी। ये तो नहीं हो सकता कि उसमें तज़ाद पाया जाए। नतीजतन फिर ये है कि इल्म हदीस वजूद में आया। फिर जब इल्म हदीस वजूद में आया तो फिर बात करने वाले कौन थे, उनकी भी तफ्तीश शुरू होगी, बायोग्राफी उनकी जानना शुरू हुई, उसमें रिजाल एक और इल्म वजूद में आ गया, फलां क्या था, हाफ़िज़ा कैसा था, बात की परवाह करता था या नहीं करता था। एक पूरी तकरीबन कोई कितने हज़ार रावी जो हैं उनके पूरे इल्म एक वजूद में आ गए। तो नतीजा जब अब इस किस्म के मसाइल, फिर मतन हदीस, इतना तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, आगे मुझे मफहूम याद है, लफ्ज़ याद नहीं, ज़हर ज़बान रिसालत के अल्फाज की अज़मत कुछ और है और मेरे और आपके अल्फाज की कुछ और है। तो ये चीज़ें जब ऐसी बनी तो फिर उसमें जब तहकीक रिसर्च शुरू हुई तो इख्तिलाफ़ नज़र शुरू हो गया जी। अब ये इख्तिलाफ़ नज़र शुरू में तो इस हद तक था कि हम इसमें से देख लें कि असल क्या है। फिर दरमियान में जानबूझ के मुसलमानों में यहूदियों ने तफरीक पैदा करने के लिए कुछ ऐसे मसाइल को जारी कर दिया है कि बाज़ाब्ता आमने सामने हम लड़ने तक, कत्ल करने तक आ गए। फिर जब हज़रत माविया का दौर आया तो वो मलूकियत में खिलाफत तब्दील हो गई जी। जब मलूकियत खिलाफत से हट के उस तरफ आई तो उसमें फिर वही कैसर और किसरा और जनाब ईरान के शहनशाह और रूमियों के शहनशाहों के तौर तरीके आहिस्ता 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 दाखिल होते होते अब्बासियों के दौर में तो फिर सारी महफिलें, रकासाएँ और शराब नोशी और क्या कुछ होता था। नतीजा ये कहते हम उनको खलीफा थे, लेकिन खलीफा रसूल या खलीफा इस्लाम होने का दूर पार का भी उनका तल्लक वास्ता नहीं था। तो नतीजा ये है कि इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दिया गया। बाद में आने वाले मुसलमान की मुश्किलात पैदा हो गई, फिर ख़ुद हमारे दरमियान इतनी शिद्दत पैदा कर दी गई। बिलाखिर आज अगर फ़िक़ही तौर पर 12 इमाम शियों के मौजूद हैं तो 4 अहले सुन्नत के मौजूद हैं। फ़िक़ही तौर पर आज भी हम तकरीबन 85% एक हैं जी। अक़ायद व नज़रियात के वाले से आपने कहा कुरान एक है, खुदा एक है, रसूल एक है, काबा एक है। अब हदीस मौजूद है कि जो भी काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ता है मुसलमान है जी, जो पंजेकारा नमाज़ पढ़ता है मुसलमान है। हज पे लोग जाते हैं मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ को तकफीर साजी शुरू कर दी गई
और आज के दौर में तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि दाइश वाले कौन थे, उनका जो बन के आया था चौधरी कि मैं इनका करतर दिन का ठेकेदार हूँ, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ चुकी है, दाढ़ी मुंडवार और कह रहे हैं मैं तो उनका इमाम बन के पत्नी क्या कुछ करता रहा हूँ। वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ डेरा गाजी खान से यहूदी पकड़ा गया, 20 साल वो इमाम जमात रहा, कहा मैं तो जॉब कर रहा था, मैंने दीन पढ़ा था और मैंने जॉब की है। तो आप खुद इस अंदाज़ा लगाइए कि यहूद व नसारा जिनको खुदावंद मुताल ने मुशरिकीन को और यहूदियों को मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन अशद्दन नास लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान करीम में, वो दुश्मनी से ना बाज आए हैं ना आएंगे। और यहूदियों के बारे में तो खुदा ने यहाँ तक कह दिया कि ऐ मेरे रसूल, जब तक तुम इनके दीन के पैरोकार नहीं हो जाते ये हरगिज़ तुमसे राज़ी नहीं होंगे। आज हमारा मलजा मावा मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, करबला, नजफ से हट के हम वाशिंगटन की तरफ देखते हैं, लंदन की तरफ देखते हैं, हमारा हाल यही होना है मेरे भाई। तो लिहाजा इस्लाम की तालीमात में तो कोई फ़र्क नहीं है। अब उसकी ताबीरात के लिए खुद सख्त दानिश्वर डाल दिए गए, करबला को हुलिया बिगाड़ दिया, करबला को उन्होंने 2 शहजादों की जंग कह दिया। फिर जंग क्या है? शहजादों वाली जंग क्या है यहाँ पर? तो ये इससे फिर यजीद को मतलब बात कह रहे हैं कि यजीद जो है वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। अगर यजीद खलीफतुल मुस्लिमीन है तो फिर ऐसे इस्लाम को सलाम जी। तो इसलिए ये चीज़ें आती हैं कि दुश्मन की साजिशें मुसलसल जारी हैं, लेकिन इस्लाम की यह खानियत है कि आज के दौर में जबकि इस्लामोफोबिया का अरूज है और यूरोप और ये सारे यहूद और नसारा नहीं चाहते कि कुरान जो है वहाँ पर पढ़ाया जाए, इस्लाम पढ़ाया जाए, लेकिन ये इस्लाम की अज़मत और ताकत है, रूहानी ताकत है कि उसका रास्ता कोई रोक नहीं सका। और हुसैनियत ने ही इसी को दवाम बख्शा और उसका नतीजा ये है कि जहाँ भी आज नेल्सन मंडेला की किताब छप के आई है, वो कह रहा है कि मैंने ये काले गोरे की जो तहरीक चलाई थी कहाँ से लिया? का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा से लिया कि किसी काले के गोरे पर, किसी गोरे के काले पर फजीलत नहीं है। ये तो मैंने वहाँ से नजरिया लिया है, इसलिए इन गोरों के खिलाफ में खड़ा हुआ। कहा 27 साल जेल में रहा, बिल आखिर तंग आ गया, एक दफ़ा भाई या माँ या कोई फौत हो गया और मुझे जनाजे पे नहीं जाने दिया गया। तो मैंने कहा छोड़ो यार, दफ़ा करो उसको, मैं छोड़ छाड़ के इनके सामने बिल्कुल हथियार फेंकता हूँ। लेकिन फिर अचानक मुझे करबला याद आ गई कि मुसलमानों का एक इमाम था, उसके साथ बेटियाँ थीं, बहनें थीं, वो यजीदियत के सामने डट गया था। उस वक्त जो ताकत थी उसको डट गया था और उसे फतह हुई थी। तो मैंने 27 साल गुजार लिए और फिर अब मेरे साथ तो बहनें बेटियाँ नहीं हैं ज़िंदान में, मुझे करबला से हौसला मिला। नतीजा ये है कि मैं फिर कामयाब हुआ। तो लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो आज दुनिया भर के आज़ादी ख्वाह जो है या आज़ादी के जो अलमबरदार है उनका आइडियल है। उनको देख के गांधी को देख ली कि काफिर है, मुशरिक है, लेकिन वो कहता है मेरा आइडियल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो लिहाजा इस हवाले से फ़िरके तो बना दिए गए, लेकिन हकीकत ये है, मैं फिर वही कहूँगा कि इसको आप अलग से दीन नहीं कह सकते। आसान ताबीर ये ज़रूर कह सकता हूँ, हर साल लाखों अफराद मक्का मुकरमा जाते हैं जी, हर एक की मंजिल खाना काबा होती है जी। मस्जिदुल हराम के इस वक्त कोई 150 के करीब दरवाजे हैं, कोई उससे आ रहा है, कोई उससे आ रहा है, कोई उससे आ रहा है, कोई उससे आ रहा है। मंजिल क्या है? खाना काबा। अब मैं कहूँ जो इस दरवाजे से आया वो तो काफिर, जो उससे आ गया वो तो फलां। भाई नहीं भाई, जब मंजिल हमारी खुदा की रज़ा है, मंजिल हमारी आकाम इस्लाम पर अमल करना है, मंजिल हमारी रसूल खुदा और मकसूद क्या है, मतलूब क्या है, लालच क्या है, जन्नत है, तो ये मुख्तलिफ रास्ते हैं, कोई उस रास्ते से आ रहा है, कोई उससे रास्ते से, इनको इशू नहीं बनाना चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं काबिल बर्दाश्त है, ये कत्ल गारत की तरफ नहीं लेके जा सकती। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम आज़म, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं, इमाम मालिक उनके शागिर्द हैं, ये यके बाद दीगर उन्हीं के शागिर्द हैं। तो असल मंबा और मरकज़ इल्म का और जो मकाम वही है वो तो अहले बैत का घर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो कुरान वहाँ से नाज़िल हुआ, इस्लाम वहाँ से नाज़िल हुआ। तो हम इसलिए कहते हैं कायनात में मखलूक खुदा में सबसे अफजल व बरतर ज़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनके बाद सबसे अफजल व बरतर अगर कोई हैं तो अहले बैत अतहार है, उनके बाद असहाबा किराम है। शिया सुन्नी तफरीक ये बन गई कि शियों ने कहा कि हमने दीन अहले बैत से लिया है, सुन्नी कहते हैं हमने असहाब से लिया है, असहाब ने कहाँ से लिया? अहले बैत से लिया है, रसूलुल्लाह से लिया है। तो बात तो फिर वहीं के वहीं जा पहुँचती है। अच्छा अल्लामा साहब, मुझे ये बताएं कि आपका ऑब्वियसली नॉलेज, आपकी तहकीक मेरे से लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा है और आपकी उम्र भी ज़्यादा है। तो मैंने जो थोड़ा बहुत इस्लाम को स्टडी किया, मुझे वो लगा कि बड़ा आसान सा दीन है, लेकिन हमारे मौलवियों ने इसको ज़रा थोड़ा मुश्किल बना दिया। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? देखें, दो चीज़ें हैं, इस्लाम मुश्किल भी है, इस्लाम आसान भी है। खुदावंद मुताल ने कुरान करीम में वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया है कि इस्लाम दीन युस्र है, यानी दीन आसान है, दीन मुश्किल नहीं है।
कुछ चीज़ें हमने वाकई खुद ही मुश्किल बना ली जी, ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, एक ये चीज़। दूसरी बात, इस्लाम ने जो लायक दीन कहा है कि दीन में जबर नहीं है, इसकी भी एक हद है। जबर उस वक्त तक नहीं है जब तक आप दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं होते। ठीक है जी। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरे जो इंडिया से इख्तलाफ है, उसके कानून से इख्तलाफ है, उसके आइन से इख्तलाफ है, उनकी हुकूमत से इख्तलाफ है, मैं यहाँ बैठ के उसको बुरा भला भी कहता हूँ, सब कुछ कहता हूँ, कहता रहूँ, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन जिस दिन मैं खुद वीज़ा लेके पासपोर्ट लेके वहाँ दाखिल होऊंगा तो वो कहेंगे जनाब अब तो जो कानून है हमारा उस पर आपको अमल करना पड़ेगा जी। नहीं आए तो नहीं आए, ठीक है, आप आज़ाद थे, अब वो आज़ादी ख़त्म हो गई है, यहाँ खिलाफ वर्जी करोगे, आपको पसंद है तब भी, नहीं है तब भी। बहन यही सूरत है। लायक रफ़े दीन का मतलब ये है, यहूदी बनना चाहो बन जाओ, ईसाई बनना चाहो बन जाओ, हिंदू रहना चाहो, सिख रहना चाहो, मुसलमान बनना चाहो, आप आज़ाद है। खुदा ने अपनी पसंद बता दी, इन्ना दीन है इंदल्लाह इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन जो है वो इस्लाम। और साथ ये भी कह दिया वमन यब्तग़ि गैर इस्लाम दीन फलन युक़बल मिन्हु, जिसने इस्लाम के अलावा किसी और दीन को पसंद किया हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा।